क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जहां बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ने जाते हैं, जहां कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कोई अपने करियर के लिए मेहनत कर रहा होता है, वहीं जगह कुछ ही मिनटों में मौत के जाल में बदल सकती है। 22 जून की शाम लखनऊ के अलीगंज इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ। एक सिंपल सी 3 माले की बिल्डिंग थी। नीचे एक पेट शॉप, उसके ऊपर एक गेमिंग जोन और सबसे ऊपर एक लाइब्रेरी। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो कोई अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। गेमिंग जोन में कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे, यानी गेम खेल रहे थे। नीचे पेट शॉप में पालतू जानवर मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। देखो, शाम का समय था। अचानक बिल्डिंग के अंदर से धुआं उठना शुरू हुआ। शुरुआत में शायद किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद कोई छोटी मोटी समस्या होगी, लेकिन देखते ही देखते धुआं इतना फैल गया कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। फिर अचानक आग ने भयानक रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और आग की लपटों से घिर चुकी थी। अब जरा सोचिए, उस लाइब्रेरी में वहां बैठे बच्चे किताबों में खोए हुए थे। कोई नोट्स बना रहा था, कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा था, किसी ने शायद अभी अभी अपने माँ बाप को फोन करके कहा होगा कि आज देर से घर आऊंगा क्योंकि पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि निकले तो निकले कैसे। और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में जरूरी फायर सेफ्टी व्यवस्था भी नहीं थी। जिस बिल्डिंग में इतने सारे लोग रोज आते जाते हो, वहां अगर इमरजेंसी एग्जिट ही न हो तो आग लगने की स्थिति में लोग आखिर कहाँ जाएंगे। कुछ बच्चे सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन वहां धुआं भर चुका था। कुछ बच्चे कमरों में फंस गए। कुछ बच्चों ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां थोड़ी देर सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन बाहर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। और इसी बीच कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की खिड़कियों तक पहुंच गए। कुछ बच्चों ने बिजली के तारों और पाइपों का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उस उम्र में वो अपनी जान बचाने के लिए कई मंजिल ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने खिड़कियों से छलांग लगा दी। उन्हें पता था कि नीचे कूदने पर चोट लग सकती है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वहीं रुक गए तो शायद जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। नीचे खड़े लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे। कोई चिल्लाकर रास्ता बता रहा था, कोई बच्चों को हिम्मत दे रहा था, और कोई उनसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आग किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि रेस्क्यू टीम को बिल्डिंग के पीछे की दीवार तक तोड़नी पड़ी ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। जब तक राहत और बचाव का काम पूरी तरह शुरू हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई परिवारों के सपने उसी बिल्डिंग से अंदर टूट चुके थे। कई माँ बाप को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह जिस बच्चे को उन्होंने हंसते हुए घर से विदा किया था, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए और कई अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और यही वह पल है जहां हर इंसान के मन में एक सवाल उठता है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ आग जिम्मेदार है, या फिर वह लापरवाही जिम्मेदार है जिसने फायर सेफ्टी को जरूरी नहीं समझा? क्या जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की? क्या जिम्मेदार वह सिस्टम है जो हादसे के बाद जागती है? या हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि अक्सर सुरक्षा नियमों को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आग से ज्यादा खतरनाक आग का धुआं होता है। कई लोग जलने से नहीं, बल्कि जहरीला धुआं अंदर ले जाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए अगर कभी आपकी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखें। सबसे पहली बात, घबराइए मत। घबराहट इंसान से गलत फैसले करवाती है। दूसरी बात, अगर बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है तो खुद को किसी कमरे में सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। दरवाजे के नीचे खाली जगह को गीले कपड़े, तौलिए या चादर से बंद कर दीजिए ताकि धुआं अंदर कम आए। तीसरी बात, जमीन के करीब रहने की कोशिश कीजिए। धुआं और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, जबकि नीचे ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर मुमकिन हो तो जमीन के करीब लेट जाए और नाक या मुंह पर गीला कपड़ा रख ले। और सबसे जरूरी बात, अगर सुरक्षित रास्ता मौजूद है तो तुरंत बाहर निकल जाए।
अपना बैग, मोबाइल या कोई सामान बचाने की कोशिश मत कीजिए। उस समय आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है। हमारे देश में हज़ारों ऐसी इमारतें हैं जहाँ रोज़ सैकड़ों लोग आते जाते हैं। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, हॉस्टल, गेमिंग जोन, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और छोटे-छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या हर जगह फायर सेफ्टी नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है? क्या हर बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है? क्या फायर अलार्म काम करते हैं? क्या फायर एक्सटिंग्विशर समय पर सर्विस किए जाते हैं? क्या लोगों को पता है कि आग लगने पर क्या करना चाहिए? और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो हमें अभी से बदलना होगा, क्योंकि हादसे कभी बताकर नहीं आते, और जब आते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं जलती, कई परिवारों के सपने, उम्मीदें और पूरी जिंदगी बिखर जाती है। आज जो बच्चे अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास वापस लौटे। और जो मासूम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी याद हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और अगर इस घटना से हम सबक नहीं लेते, तो शायद अगला हादसा किसी और शहर में, किसी और बिल्डिंग में, किसी और परिवार के साथ हो सकता है। और यही सोचकर दिल कांप उठता है। आपकी नज़र में इस तरह की घटनाओं के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में जागरूक होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी अब एक शेयर, एक जानकारी और एक छोटी सी सावधानी किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है।